हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम पढ़े थे प्रश्नावली दो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इससे पहले प्रश्नावली एक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रश्नावली एक नहीं देखी है तो पहले जाइए मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थशाला और उस पर जाके अपनी प्रश्नावली एक देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कक्षा 10वीं में, जो इस बार आरबीएसई बोर्ड ने नया सिलेबस लागू किया है। एनसीईआरटी की बुक्स वो पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे मैथ की जो प्रश्नावली नंबर 2 है वो पढ़ेंगे आज। प्रश्नावली नंबर 2 का नाम है बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रश्नावली 1 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आप पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 2 जो जिसका नाम है बहुपद। दोस्तों, मैं आपको बहुपद इतनी सिंपल और इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा कि जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है वो भी अच्छे से पढ़ेगा। या जो 9th क्लास 10th में यदि आपको किसी को बहुपद समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में वो भी पढ़ने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक काम करना है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको समय समय पर वीडियो प्राप्त होती रहे। और इस बार आपकी कक्षा 10वीं की जो क्लास है वो बोर्ड की क्लास है। अब ये मत सोचने लेना कि आप इस बार भी प्रमोट हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार आपके एग्जाम होंगे और आपको एग्जाम देने हैं और उसके लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो ठीक है, मैं अब आपको पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 2। और प्रश्नावली नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में बेसिक जानकारी दे देना चाहता हूं। अब प्रश्नावली 2 जो है उसकी 2.1 है, उसमें कुछ बिल्कुल इजी प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है, आप उनको देखते ही बता देंगे। ठीक है, उससे प्रश्नावली 2.1 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी देना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो पहला है हमारा बहुपद। अब देखो बहुपद क्या होते हैं। बहु मतलब बहुत और पद मतलब पद, यानी जो एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बनी होती है वो संख्या क्या होती है, बहुपद कहलाते हैं। इस बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे पहला होता है रैखिक, देवघात, त्रिघात, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं हमारे बहुपद के प्रकार। तो हमारा पहला है रैखिक बहुपद। क्या है दोस्तों, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। देखो, ये जो बेसिक जानकारी है आपको कोई नहीं बताएगा। इनसे क्या होता है, ये क्लियर करने से कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाता है और आप अच्छे से जो भी पढ़ेंगे, हम बोलेंगे रैखिक बहुपद हो गया, देवघात बहुपद हो गया, वो अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसके प्रकार रैखिक बहुपद का ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे लिखा जाता है, किस रूप में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमारा आता है रैखिक बहुपद। अब देखो रैखिक बहुपद क्या होता है दोस्तों, वे बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास है 2x + 5, ठीक है दोस्तों, = 0। ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसमें x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 1। जो रैखिक बहुपद है वो हमेशा इस रूप में लिखा जाता है, ax + b = 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, रैखिक बहुपद लिखने का तरीका है। अब देखो यहाँ पर x तो वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी और 1 के स्थान पर आप 2 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, 1/2 रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। और b क्या है, यहाँ पर अचर पद है, यहाँ इसका भी मान आप कुछ भी रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। तो हमारे जो रैखिक बहुपद की जो समीकरण है वो ये है, ax + b = 0। उसके बाद हमारा आता है द्विघात बहुपद। कौन सा दोस्तों, द्विघात बहुपद। अब आप देखते ही बता दो कि द्विघात बहुपद कौन से होते हैं। मैंने बताया था कि जिसकी घात, इस घात को हमें तो काउंट करना है, केवल क्या करना है, इस घात को काउंट करना है। जैसे यहाँ पर घात 1 है तो हमने बता दें रैखिक बहुपद, 2 है तो बता देंगे द्विघात बहुपद, और 3 घात है तो हम क्या बता देंगे, त्रिघात बहुपद। अब देखिए, अब द्विघात बहुपद के लिए समीकरण दे दीजिए। द्विघात बहुपद के लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, 2x² + 5x + 2 = 0। क्या है दोस्तों, ये हमारे पास कोई द्विघात बहुपद की एक समीकरण है। अब इससे क्या पता चलेगा हमें, इसको हम किस रूप में लिखेंगे, ax + bx² + bx + c = 0। ये इसी का ही एक रूप है। यहाँ पर देखो x² तो u का u है और x भी u का u है और c क्या है, अचर पद है, यहाँ पर इसकी जगह 2 है। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5, और c की वैल्यू क्या हो गई, 3। समझ में आई कैसे आए। तो इसको इस रूप में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो उसके बाद हमारे पास आता है त्रिघात बहुपद। कौन सा दोस्तों, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है दोस्तों, आप इसको अब आप डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। त्रिघात बहुपद वे बहुपद जिसमें
उस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, वो क्या कहलाएंगे, त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। जैसे इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, a x की क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ये कैसे आए। बस हमारे जो प्रश्नावली 2 है उसमें त्रिघात बहुपद पद तक के ही क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने बताया था बहुपद कितने प्रकार के, हमारे जो प्रश्नावली 2.1 में पूछे गए हैं, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद है। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, इनका शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब आप कहोगे सर शून्यांक क्या होते हैं, तो देखिए मैं रैखिक बहुपद बताया था आपको, 2x + 5 इक्वल टू 0 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शून्यांक क्या होंगे, इसमें जो x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, x के बराबर जो मान आएगा वो ही शून्यांक हो गए। तो देखो यहाँ पर 5 प्लस में है, इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, माइनस में। और ये जो 2 इसके x के गुना में है, ये इसके कहां पर आ जाएगा, भाग में। तो क्या पर आ जाएगा दोस्तों, भाग में आ जाएगा। अब देखिए 2x + 5 का एक शून्यांक होगा, वो क्या आया हमारे पास, -5/2। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए, जो रैखिक बहुपद है उसके केवल अधिकतम एक शून्यांक होगा, और जो द्विघात बहुपद है उसकी कितनी, यहाँ पर देखो द्विघात क्या होते हैं, जिसकी पावर अधिकतम कितनी हो, 2। द्विघात बहुपद के कितने शून्यांक होंगे, अधिकतम 2। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अधिकतम 3 हो सकते हैं, और ये 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, इससे 3 से कम हो सकते त्रिघात बहुपद के। इसी प्रकार द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते, सॉरी 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब तो देखो हमारी प्रश्नावली 2.1 है, ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको काम आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे जब हम पढ़ेंगे तो काम आएगी। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी प्रश्नावली 2.1 है उसमें केवल हमें पूछा गया है कि शून्यांकों की संख्या बताइए, केवल बताना है कितने शून्यांक है। देखो आपने कक्षा 9th में 8th में ये आपने ग्राफ तो देखा ही होगा, इसमें ये अक्ष कौन सा होता है, एक्स अक्ष होता है, और ये कौन सा होता है ऋणात्मक एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष होता है, वाई अक्ष, और ये कौन सा अक्ष होता है, ऋणात्मक वाई अक्ष। ठीक है दोस्तों, कौन सा अक्ष होता है, ऋणात्मक वाई अक्ष। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 0 से इस तरफ चलेंगे तो क्या होती है, धनात्मक संख्याएं। क्या होती है दोस्तों, धनात्मक संख्याएं। और इसमें 0 से इस तरफ चलेंगे तो क्या होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। कौन सी संख्या है दोस्तों, ऋणात्मक संख्याएं। इसमें ऊपर चलेंगे तो क्या होती है, धनात्मक संख्याएं, और नीचे चलेंगे तो क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं। समझ में आ रहा है दोस्तों, इसको बताने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि हो सकता है किसी भाई को अभी तक नहीं पता हो तो उनको भी कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन ये सब आप सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें क्या पूछा गया है, हमारी जो प्रश्नावली 2.1 है उसमें पूछा गया, हमें एक ग्राफ दे देंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये ऋणात्मक वाई अक्ष हो गया। ठीक है, इसमें पूछेंगे कि ये हमारे एक आकृति दे दी हमें। ठीक है दोस्तों, कैसी आकृति है ये, यहां तक ये परवलयकार है और फिर यहां से ये परवलयकार है। यह आकृति नहीं पूछेंगे कि कैसी आकृति, आपको पूछेंगे कि ज्ञात कीजिए दोस्तों, चित्र 1.1 को देख के बताइए कि px के कितने शून्यांक हैं। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, जब ये पूछे कि px के कितने शून्यांक हैं तो क्या करना है, इसको देखना है कि ये x अक्ष जो है हमारी उस पर कितनी बार विभाजित कर रही है। तो दोस्तों एक बार यहाँ पर विभाजित कर रही है, दूसरी बार यहाँ पर विभाजित कर रहे हैं, और तीसरी बार यहाँ पर विभाजित कर रहे हैं। तो हम कह देंगे एक्स अक्ष के कितने शून्यांक हैं दोस्तों, 3 शून्यांक हैं। अगर यही कहते हैं कि वाई अक्ष के कितने शून्यांक हैं, पी वाई का मान बताइए, तो हम कह देंगे 1, क्योंकि वाई अक्ष पर केवल एक बार ही विभाजित कर रही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। प्रश्नावली 2.1 है वो बिल्कुल इजी है, और सारे प्रश्न जो है इसी प्रकार के हैं, हमें केवल उनके शून्यांक बताने हैं। तो आपको समझ में आ गया शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, आप तो प्रश्न देखते ही बता देंगे इसके कितने शून्यांक हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली हमारी 2.1 की तरफ। हाँ तो दोस्तों हमारी जो प्रश्नावली 2.1 है उसके कितने क्वेश्चन है, 6 प्रश्न है। उसके कितने हैं दोस्तों, 6 प्रश्न है। अब इनको देख के बताना है हमें कि px के शून्यांक बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे 1 है, इसमें देखिए ये हमारे क्या है, एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स डैश अक्ष हो गया, यानी ऋणात्मक एक्स अक्ष हो गया। हमें किसके शून्यांक बताने हैं,
पी एक्स के शून्यांक बताइए। तो दोस्तों देखिए, एक्स अक्ष पे यहाँ पर कोई रेखा समद्विभाजित कर रही है, नहीं कर रही। कोई रेखा काट रही है एक्स अक्ष को, नहीं काट रही, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कितने शून्यांक है, 0 शून्यांक। क्योंकि यहाँ पर कोई रेखा काट ही नहीं रही, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 शून्यांक। ठीक है दोस्तों, ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर। आप देखते ही हल करते हुए, बहुत ईजी है हमारी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्रश्न नंबर 2। इसमें देखो एक्स अक्ष का शून्यांक कितने हैं, यहाँ पर केवल एक बार रेखा समद्विभाजित कर रही है एक्स अक्ष को, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना शून्यांक है, 1 शून्यांक। कितने हैं दोस्तों, 1 शून्यांक। कोई दिक्कत, कोई आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसान प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, इसमें एक्स अक्ष से शून्यांक कितने हैं। देखो एक्स अक्ष पर कितनी बार रेखा समद्विभाजित कर रहे हैं, काट रही है 2-3 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 शून्यांक। ठीक है दोस्तों, कितने शून्यांक, 3 शून्यांक। यही इसके आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर एक्स अक्ष को कितनी बार रेखा समद्विभाजित कर रही है, 2 बार, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 शून्यांक। मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, कितने शून्यांक, 2 शून्यांक। आपको ये जो है शून्यांक इनके नीचे लिखने हैं। मेरे पास बोर्ड पे जगह कम थी, फिर आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने इनको ऐसे ही व्यवस्थित कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे जो प्रश्न नंबर 5 है वो देखिए, इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार रेखा समद्विभाजित कर रही है, 1, 2, 3 और 4, तो हम लिख देंगे कितने शून्यांक है हमारे पास, 4 शून्यांक। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब प्रश्न नंबर 6 के बारे में आप बताइए कितने शून्यांक है इसमें, तो आप कहोगे कि सर एक यहाँ पर समद्विभाजित कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कितने शून्यांक हो गए, 3 शून्यांक। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। प्रश्नावली 1 अपनी समाप्त, बहुत ही आसान थी। अब हम चलेंगे प्रश्नावली नंबर 2.2 की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको प्रश्नावली 2 जो बहुपद है इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कभी नहीं भूलोगे, और आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक जानकारी देता चलूंगा। ठीक है दोस्तों, जिसने भी कक्षा 9th 8th में बहुपद पर ध्यान नहीं दिया, या जिनको बच्चों को कक्षा 8th 9th बहुपद नहीं आए, उनको मैं बहुत ही आसान तरीके से बहुपद सिखाऊंगा।